1799 की सर्द रात और गोरखपुर के घने खौफनाक जंगल। जरा तसव्वुर कीजिए, इन जंगलों के बीचों बीच एक पूरा ब्रिटिश खेमा हफ्तों से डेरा डाले बैठा है। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे में भी ना एक अजीब सी बेचैनी है। वो किसी का शिकार करने की ताक में है। आज के एक्सप्लेनर में हम हबीब तनवीर जी के नाटक कारतूस के जरिए इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो वाकई रोमांच, साहस और एक बेहद चतुर रणनीति से भरा है। अब सवाल ये है कि आखिर इस पूरे खेमे की रातों की नींद उड़ाई किसने है? ये वजीर अली है कौन? मतलब क्या वो कोई आम इंसान है या कोई भूत? भाई, ब्रिटिश सेना की पूरी बटालियन उसे पकड़ने के लिए जंगलों की खाक छान रही है, पर वो है कि हाथ ही नहीं आ रहा। ये रहस्यमय शख्स अचानक से ब्रिटिश साम्राज्य के लिए इतना बड़ा सिरदर्द कैसे बन गया? लेकिन इस थ्रिलिंग कहानी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये पूरी दास्तान हमें मशहूर नाटक कारतूस से मिलती है, जिसे लिखा है प्रख्यात नाटककार हबीब तनवीर जी ने। उनकी लेखनी ने इस ऐतिहासिक घटना को इतने कमाल के तरीके से पेश किया है ना कि लगता है हम खुद उसी रात उस ब्रिटिश खेमे में मौजूद हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं पहले हिस्से की तरफ। 1799 ब्रिटिश खेमे में। तो सीन कुछ ऐसा है। कर्नल कॉलिंस और उनका लेफ्टिनेंट अपने खेमे में बैठे हैं, और यकीन मानिए ये कोई मजेदार कैंपिंग ट्रिप नहीं है। ये एक ऐसा सैन्य अभियान है जो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में बदल चुका है। हफ्तों से जंगल में बैठे बैठे इन ब्रिटिश सैनिकों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। सिपाही भी बुरी तरह तंग आ चुके हैं। जरा सोचिए, एक अकेला आदमी पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। दोनों अफसरों की बातों से साफ पता चलता है कि उन्हें इस खौफनाक जंगल से ज्यादा वजीर अली का खौफ सता रहा है। आगे बढ़ते हैं। वजीर अली एक रॉबिन हुड। खेमे में बैठे ये अंग्रेज अफसर सिर्फ बोर ही नहीं हो रहे, बल्कि वो वजीर अली के किस्से भी डिस्कस कर रहे हैं। और यहीं से वजीर अली का वो लेजेंडरी अवतार हमारे सामने आता है। मतलब उसके दुश्मन भी उसकी बहादुरी के कायल हैं। कर्नल कॉलिंस खुद मानते हैं कि वजीर अली के अफसाने सुनकर ना सीधे रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। उसने अवध पर सिर्फ 5 महीने हुकूमत की थी, ठीक है, लेकिन इस छोटे से टाइम में ही उसने अवध के दरबार से अंग्रेजी असर को लगभग पूरी तरह से उखाड़ फेंका था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। यहाँ हमें दो बिल्कुल ऑपोजिट किरदारों का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है सआदत अली, जो वजीर अली का चाचा है। ये भाई साहब बेहद ऐश पसंद इंसान हैं। इन्होंने अवध के तख्त के बदले अंग्रेजों को अपनी आधी दौलत और 10 लाख रुपए कैश दे दिए, सिर्फ इसलिए ताकि वो आराम से रह सकें। अंग्रेजों ने सआदत अली को तख्त पर बिठाया ही इसलिए था क्योंकि वो उनके लिए एक परफेक्ट कठपुतली था। और दूसरी तरफ है हमारा वजीर अली, जो अपने राज्य की आजादी के लिए जंगलों की खाक छान रहा है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, विद्रोह और हत्या। तख्त से हटाए जाने के बाद वजीर अली कोई हार मानकर बैठने वालों में से तो था नहीं, पर वो कोई बिना सोचे समझे काम करने वाला इंसान भी नहीं था। उसकी बाकायदा एक मास्टर प्लानिंग थी। उसका गोल था किसी तरह नेपाल पहुंचना। वहां पहुंचकर वो अफगानिस्तान के शासक शाह जमा के हमले का इंतजार करता, अपनी ताकत जुटाता, चाचा सादत अली को तख्त से हटाता और फाइनली अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल फेंकता। क्या गजब की दूरदर्शी रणनीति थी ये। लेकिन भाई, प्लान्स हमेशा वैसे काम नहीं करते जैसा हम सोचते हैं। एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। अंग्रेजों ने वजीर अली को वजीफा देकर बनारस भेज दिया था। कुछ महीने बाद जब गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया, तो वजीर अली ने बनारस में कंपनी के वकील से इसकी शिकायत की। अब वकील ने उसकी बात सुनने के बजाय उसे ही उल्टा सीधा कर दिया। वजीर अली के दिल में तो वैसे ही अंग्रेजों के लिए नफरत कूट कूट कर भरी थी, तो गुस्से में आकर उसने अपने खंजर से उसी वक्त उस वकील का काम तमाम कर दिया। बस यहीं से शुरू हुई उसकी जंगलों की फरारी। चलिए कहानी के सबसे थ्रिलिंग पार्ट पर आते हैं, जंगल में एक सवार। अब हम वापस उसी 1799 की सर्द रात में चलते हैं। अचानक से ब्रिटिश खेमे में हड़कंप मच जाता है। दूर से ना धूल का एक बहुत बड़ा बवंडर उड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो कोई बहुत बड़ी फौज सीधा खेमे की तरफ चली आ रही हो। सारे सिपाही एकदम अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे धूल करीब आती है, लेफ्टिनेंट पूरी तरह हैरान रह जाता है। जिसे वो पूरी की पूरी फौज समझ रहे थे, वो असल में सिर्फ एक अकेला घुड़सवार है, और वो बिना किसी खौफ के फुल स्पीड में सीधा उन्हीं के खेमे की तरफ चला आ रहा है। ये सीन वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक अकेला आदमी और सामने पूरी ब्रिटिश बटालियन। वो घुड़सवार सीधा खेमे के पास आकर रुकता है। बिना किसी डर के वो अंदर मैसेज भिजवाता है कि उसे कर्नल से मिलना है।
जब वो अंदर आता है ना तो उसकी पहली शर्त होती है तन्हाई। मतलब वो चाहता है कि कमरे में सिर्फ वो और कर्नल हों। कर्नल, जो शायद थोड़ा हैरान है और थोड़ा क्यूरियस भी, वो लेफ्टिनेंट और सिपाहियों को बाहर भेज देता है। अब सोचिए उस कमरे का माहौल, सिर्फ वो अजनबी घुड़सवार और ब्रिटिश फौज का कर्नल। यहीं से शुरू होता है हमारा अगला और सबसे दिलचस्प हिस्सा, कारतूस और एक जामबाज। और ये है इस पूरी दास्तान का क्लाइमैक्स। भारी सुरक्षा वाले उस टेंट के अंदर, जहां बाहर एक एक कदम पर अंग्रेज सिपाही तैनात हैं, वो अनजान सवार अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। कर्नल उसे पूछता है कि भाई तुम्हें चाहिए क्या? सवार बड़ी शांति से कहता है कि उसे कुछ कारतूस चाहिए, वो भी वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। अब कर्नल को लगता है कि चलो ये तो कोई मुखबिर है जो वजीर अली को पकड़वाने में हमारी मदद करेगा। वो बिना सोचे समझे उसे कारतूस दे देता है। मतलब खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ने के लिए एक अनजान आदमी को हथियार सौंप देना, ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है ना। कर्नल उसे पूरे 10 कारतूस दे देता है। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक ऐसा शख्स जिसे पकड़ने के लिए पूरी की पूरी फौज जंगलों की खाक छान रही है, वो खुद उसी खेमे में सीना ताने खड़ा है और अपने ही दुश्मन से 10 कारतूस मांग कर ले रहा है। कारतूस लेने के बाद सवार कर्नल का शुक्रिया अदा करता है। फिर कर्नल उससे उसका नाम पूछता है और तब वो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये खुलासा किसी बिजली के गिरने से कम नहीं था। वजीर अली खुद कर्नल के सामने खड़ा था, कारतूस लिए, और अगले ही पल वो घोड़े पर बैठकर वहां से गायब हो गया। चलिए अब इसके ऐतिहासिक सार की बात करते हैं। ये सिर्फ एक रात का किस्सा नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते साम्राज्य और उसके खिलाफ खड़े होने वाले शुरुआती प्रतिरोधों का एक बहुत ही शानदार सिंबल है। हबीब तनवीर जी के नाटक में वजीर अली को एक जांबाज क्यों कहा गया है, ये अब एकदम साफ हो जाता है। वो निडर होकर दुश्मन के खेमे में घुसा, अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से उसने ब्रिटिश कर्नल को मात दी। और ये सब उसने क्यों किया? अपने उस अटूट लक्ष्य के लिए, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए। उसकी असली ताकत सिर्फ उसकी तलवार में नहीं, बल्कि उसके तेज दिमाग में थी। वजीर अली के जाने के बाद जब लेफ्टिनेंट अंदर आता है और कर्नल से पूछता है कि कौन था वो, तो हक्का बक्का रह गया कर्नल, सिर्फ इतना ही कह पाता है, एक जांबाज सिपाही। और इसी के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। लेकिन जाते जाते ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या इतिहास अक्सर बड़ी सेनाओं से नहीं, बल्कि ऐसे ही चंद बेखौफ और अकल्पनीय पलों के साहस से आकार लेता है? हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी दिलचस्प विश्लेषण के साथ।